Once again, welcome to you all, my dear students. My name is Devin Kumar Tiwari. Today I will teach you class 9th English language chapter 2nd subject and predicate. मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर 2nd सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को पढ़ेंगे. So that first of all we know what is subject and what is predicate. हम आप पहले सीखेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है. So that every sentence has two parts. Every sentence has two parts. हर सेंटेंस में, हर वाक्य में दो पार्ट्स होते हैं. एक आपका होता है सब्जेक्ट और दूसरा आपका होता है प्रेडिकेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है पहले हम सीखेंगे. सब्जेक्ट क्या होता है? द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट डिनोट्स द पर्सन और थिंग अबाउट व्हिच समथिंग इज सेड. समथिंग इज सेड. तो सब्जेक्ट सेंटेंस का वह पार्ट होता है कि जो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके संबंध में कहा जाता है. See the part of sentence that denotes, explain the person or things about which something is said. उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो कहा जाता है, जिसके संबंध में कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं. जैसे आप सब्जेक्ट को कह सकते हैं डू, करता, करने वाला. सब्जेक्ट मीन्स डू, करता, करने वाला. जैसे इन द फर्स्ट एग्जांपल, हरी सिंग्स अ सॉन्ग. हरी सिंग्स अ सॉन्ग. हरी गीत गाता है. हरी गीत गाता है. तो which word is related to subject? इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है? तो so that we know that the door is called subject. डोर को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं. तो हरी सिंग्स वर्ड, हरी सिंग्स अ सॉन्ग. सिंग्स अ सॉन्ग. Who sings a song? Who sings a song? गीत को कौन गाता है? हरि सिंह. कौन गाता है? हरि सिंह. सॉरी, हरि हो गया. हरि सिंग्स अ सॉन्ग. गीत को कौन गा रहा है? हरि गा रहा है. तो हरि आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया. हरि सिंग्स अ सॉन्ग. हु सिंग्स अ सॉन्ग? हरि सिंग्स अ सॉन्ग. तो हरि आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. गीत गाने वाला कौन है? हरि. गीत कौन गाता है? हरि गाता. तो हरि आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. अब आपका प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट इज अ वर्ड व्हिच टेल्स समथिंग अबाउट द पर्सन. प्रेडिकेट ऐसा शब्द होता है जो उस पर्सन के संबंध में, सब्जेक्ट के बारे में बताता है. जैसे आपका हुआ हरि सिंह. हरि सिंग्स अ सॉन्ग. हरि सिंग्स अ सॉन्ग. हरि सिंग्स अ सॉन्ग. सिंग्स अ सॉन्ग. हरि क्या गाता है? गीत गाता है. हरि क्या गाता है? गीत गाता. हरि सिंग्स अ सॉन्ग. In this sentence there are two parts. First is subject. आपका सब्जेक्ट क्या हो गया? हरि. और सिंग्स अ सॉन्ग आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट. प्रेडिकेट इज अ वर्ड that tells something about subject. प्रेडिकेट वह शब्द होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है. तो हरि आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. सिंग्स अ सॉन्ग आपका प्रेडिकेट हो गया. तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अंतर को आप जानिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है. इन सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं, प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं. कुछ एग्जांपल्स और हम देखते हैं. जैसे मोहन फ्लू. मोहन फ्लू अ काइट yesterday. काइट yesterday. 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 तो आपका हो गया मोहन फ्लू अ काइट yesterday. फ्लू की स्पेलिंग FLEW. तो मोहन फ्लू अ काइट yesterday. इसमें आपको बताना सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इसमें क्या है? कर्ता कौन है? हु फ्लू अ काइट yesterday. yesterday पतंग को किसने उड़ाया? तो किसने उड़ाया? मोहन. तो आपका मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? मोहन. बाकी आपका जो शेष बचता है क्या हो गया? प्रेडिकेट. व्हाट डिड मोहन डू yesterday? मोहन ने yesterday क्या किया? दिस इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रेडिकेट. इसको प्रेडिकेट बता रहा है कि फ्लू अ काइट yesterday. मोहन ने कल क्या हुआ है? पतंग उड़ाया. दूसरा आप
जैसे हो गया इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया इज अ बिग कंट्री, इंडिया इज अ बिग कंट्री, ये आपका हो गया इंडिया इज अ बिग कंट्री। इन दिस सेंटेंस देयर आर टू पार्ट्स, फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। तो आपका फर्स्ट क्या, इंडिया क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसमें इंडिया के बारे में कहा जा रहा है। इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट इज इंडिया एंड इज अ बिग कंट्री, इज अ बिग कंट्री आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट। सो दैट माय डियर स्टूडेंट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के का डिफरेंस है। प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, इसको आपने सीख लिया। अब हम कुछ रूल्स इसके बारे में सीखते हैं। इन इंपरेटिव सेंटेंस, जैसे अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो तो इन इंपरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज जनरली नॉट यूज्ड। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को हम जनरली यूज नहीं करते हैं। जैसे आपका एग्जांपल हो गया ओपन द डोर, इसमें क्या हो गया, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अब आपका क्या हो गया, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। अब आपसे कहा जाए कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करो, तो दिस इज ए इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस है ओनली वन सब्जेक्ट व्हिच रिटेल यू, जिसको हम क्या कहते हैं, यू कह सकते हैं। तो जैसे आपका लिखा ओपन द डोर, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करना होगा, तो आप ऐसे लिखिए यू ओपन द डोर, यू ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो आपका डोर, आपका यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ओपन द डोर क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ये सब्जेक्ट हो गया, आपका ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। दूसरा नियम, मान लीजिए यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, कैसा हो, इंट्रोगेटिव हो, तो फिर हम उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे अलग करेंगे। जैसे वेयर डू यू गो, या व्हाट डिड यू वांट, व्हाट डिड यू वांट। तो इसमें अब आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, इसमें अगर आपसे कहा जाए सब्जेक्ट ढूंढिए, तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, यू हो गया। प्रेडिकेट के लिए आप इसको, प्रेडिकेट के लिए आप इसको क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं। व्हाट डिड यू वांट, जैसे वो यू वांटेड समथिंग, यू वांटेड समथिंग, ये हो गया मान लीजिए जैसे, या आई वांट टू रीड सम बुक, आई वांट टू रीड सम बुक, मैं कुछ किताबें पढ़ना चाहता हूं। तो अब आप इसमें क्या होगा, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, वांट टू रीड सम बुक, ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। So that is the some difference between to separate subject and predicate, subject और predicate करने का ये अलग करने का एक तरीका होगा। इन exclamative sentence, मान लीजिए अगर आपका sentence exclamative sentence हो गया, क्या हो गया, exclamative। in exclamative sentence the subject is generally placed at the end। imperative exclamative sentence में जो subject होता है वो generally क्या होता है, वाक्य के अंत में आता है। किसमें आता है, वाक्य के अंत में आता है। जैसे आप मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल हुआ, हाउ फुलिश ही इज, हाउ फुलिश ही इज, वह कितना मूर्ख है। अब आपको ये कहना है वह कितना मूर्ख, इसमें आपको सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, ही हो गया। अब इसका प्रेडिकेट आपको अलग करना, तो आप लिख सकते हो ही इज ग्रेट पुलिस, ही इज ग्रेट पुलिस, ही इज ग्रेट पुलिस, वो बहुत बड़ा क्या है, मूर्ख है। तो अब आपका ही का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज ग्रेट पुलिस आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। एक एग्जांपल और आप लिखिए, हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज, हाउ ब्यूटीफुल द सीन
इज, आपका ये हो गया। अब द सीन आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको अलग करना है, तो आप करेंगे द सीन इज। यहाँ आपका ग्रेट नहीं होगा, वेरी होगा, क्योंकि यहाँ पुलिस क्या है, पुलिस यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो आपका यहाँ वेरी हो जाएगा। ही इज वेरी पुलिस। हाउ ब्यूटीफुल द सीन इज, द सीन इज very beautiful, the scene is very beautiful, the scene is very beautiful। तो आपका the scene क्या हो गया, ये आपका the scene आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, is very beautiful ये आपका हो गया predicate। So that my dear student, that is the difference between subject and predicate। I hope that you know difference between subject and predicate। So that thank you and have a nice day।